बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने निष्कर्ष निकाले हैं, और निष्कर्ष निकाल के उन्होंने क्या बताया है वो आप जी एक बार थोड़े देख लिए। जो विश्व के जो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने निष्कर्ष निकाले हैं चाय को लेके, और उन्होंने क्या बताया है कि चाय के क्या क्या अवगुण हैं, क्या क्या उसके फायदे हैं, क्या क्या उसके गुण हैं। तो ये देखिए, चाय एक मीठा जहर है। चाय के बारे में विशेषज्ञों की राय। सबसे पहले भोजन विशेषज्ञ डॉक्टर हेग एमडी लिखते हैं, सबसे अधिक अम्ल चाय में होता है। चाय में मांस से भी 8 गुना ज्यादा तेजाब होता है। यह आपकी आंखों के सामने है, लिखा हुआ है। भोजन विशेषज्ञ डॉक्टर हेग एमडी क्या लिखते हैं, सबसे अधिक अम्ल यानी एसिड चाय में होता है, और मांस से भी 8 गुना ज्यादा। सोचिए हम क्या जहर पी रहे हैं। उसके बाद चलिए नंबर 2, संसार में विषमय खाद्य पदार्थों की सूची में चाय का स्थान नंबर 1 पे है। संसार में विषमय यानी जहरीले खाद्य पदार्थों की सूची में चाय का स्थान पहले नंबर पे है। इसीलिए परमात्मा ने चाय को तंबाकू और भांग के साथ में जोड़ के बताया, पुण्यात्माओं ये भगवान है। बिना रिसर्च के, बिना वैज्ञानिक की पुस्तकें पढ़े परमात्मा ने सीधे शब्दों में बोल दिया, दयानंद के साथ में चाय को भांग और तंबाकू के साथ में जोड़ के। ये संकेत अब हमने स्वयं समझने पड़ेंगे हम क्या जहर खा रहे हैं। उसके बाद में डॉक्टर ओडिनेड, चाय शराब से अधिक हानिकारक है। अब बताइए, आप तो कह रहे हैं हमने शराब छोड़ दी, आप तो कह रहे हैं हम बियर पीते नहीं, हम लोग शराब पीते नहीं, हम तो भगत बन गए गुरु जी के। चाय तो नहीं छोड़ी ना, और चाय नहीं छोड़ी तो सोचो आपने शराब भी नहीं छोड़ी अभी तक। क्या लिखते हैं डॉक्टर ओपिनेड, चाय शराब से अधिक हानिकारक है। इन निष्कर्ष हैं इनके वर्षों की रिसर्च के। आगे चलिए नंबर 3, डॉक्टर ब्लाड का क्या विचार है। चाय से भूख मर जाती है, फिर कब्ज, सिर में चक्कर और मूर्छा के आक्रमण प्रारंभ हो जाते हैं। कितना नुकसान दे रही है चाय हमारे को। अरे चाय से भूख मरेगी तो हम भोजन थोड़ा खाएंगे तो शरीर में जो है पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, फिर हम लोग बीमार पड़ेंगे, फिर नए नए रोग होंगे, फिर डॉक्टरों को लाखों रुपया देंगे। बताओ कितना नुकसान है एक कप का, विचार कीजिए। आगे चलिए, डॉक्टर गोपाल स्वरूप भास्कर का कथन है, चाय के लगातार उपयोग से लकवा, बहरापन आदि रोग हो जाते हैं। पुण्यात्माओं, लकवा हो गया तो सात संगतियों में कैसे आओगे, और बहरे हो गए तो गुरु जी के सत्संग कैसे सुनोगे। बताओ, इतना बड़ा फालतू की आफत है, छोड़ो इसको। डॉक्टर खिस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण है, चाय पीने से थकावट मिटती नहीं अपितु बढ़ती है। हमारे 2-4 भगत भाई बहन है, नाथू जी है, वो चाय के 2-2 गिलास लेते हैं साथ संगति में। तो भाई से निवेदन है, भाई चाय थकान दूर नहीं करती। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चाय से तो थकान ज्यादा होती है, और देखो उसका सीधा सीधा असर हम लोग देखते हैं साथ संगति में। 12 बजे के बाद में आप जी लंबे होके सो जाते हो, 12 बजे के बाद आप साथ संगति में नहीं रहते, आप जी नींद में चले जाते हो, मृत्यु शैया पे चले जाते हो आप। भगत जी विचार करो बड़े भाई। आगे चलिए, डॉक्टर एडमंड सेफोर्ट सबरी लिखते हैं, चाय से अनिद्रा रोग होता है, यानी चाय से नींद भी नहीं आती, रोग हो जाता है। फिर अब नींद संपूर्ण नहीं लेंगे तो सारा दिन दिमाग में बताओ तनाव रहेगा, हमारा स्वभाव धीरे धीरे जो है वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। अब चिड़चिड़ा स्वभाव अगर भगत का हो गया पुण्यात्मा, तो भक्ति कहां से होगी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि चाय से अनिद्रा रोग होता है, स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। बताओ, भगत की मेमोरी भी नष्ट हो जाती है, और यही कारण है आज किसी भगत को गुरु जी के 2 शब्द भी याद नहीं है पूरे। किसी भी भगत को शुरू की 2 लाइन छोड़ के 2 शब्द भी याद नहीं है, क्योंकि चाय पी के सबने अपनी मेमोरी खराब कर रखी है। देखो पुण्यात्माओं क्या हाल हो रहा है। चाय से स्मरण शक्ति नष्ट होती है तथा मूत्राशय की धारण करने की शक्ति भी डाउन हो जाती है, यानी पेशाब भी जो है वो कम उतरता है। अब थोड़ा पेशाब उतरेगा तो पुण्यात्मा बाकी का कहां जाएगा, शरीर में घूमता रहेगा, वो पॉइजन बनेगा, बीमारियों को जन्म देगा। डॉक्टर JW मार्टिन का कहना है, चाय पीने से नेत्र के नीचे कालापन और उदासी होती है,
आंखों के नीचे ये काला काला जो धब्बा आप देखते हो ना, कई लोग कहते हैं कि छोरा बहुत रात दिन पढ़ाई करता है। वो पढ़ाई से नहीं, वो या तो नींद ना लेने से या फिर चाय का सेवन ज़्यादा मात्रा में करने से होता है। तो बताओ, आपके चेहरे की सुंदरता को भी चाय जो है नष्ट कर रही है। प्रोफेसर मेंडल क्या बताते हैं, चाय पीने के बाद पेशाब में यूरिक एसिड दुगना हो जाता है। अब ये देखो दास, तो जानते नहीं यूरिक एसिड क्या होता है, लेकिन है तो कोई नुकसान की चीज ही, तो फायदा क्या फिर इसका। डॉक्टर कार्तिक के बोस का विचार है, चाय पीने के कारण पेट की गड़बड़ियां बढ़ती हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, चाय पीने के बाद में उसमें अम्ल की मात्रा, क्योंकि हमारा जो पेट होता है, पेट के अंदर ही बनती है गैस यानी अम्ल। हमारे पेट में तो वैसे ही मतलब अम्ल बनता है, गैस बनती है, और चाय पीने से उसकी मात्रा और ज़्यादा हो जाती है। तो फिर ये जो खट्टी खट्टी डकारे आती हैं, जो एसिडिटी होती है, यहाँ से कोई चीज़ चलती है, फिर यहाँ आके वो अटक जाती है, ये क्या है, एसिडिटी। अब बताओ, भगत कहाँ से मंत्र जाप करेगा, बेचारा सतनाम का सुमन कर रहा है, उधर से आया ऊपर से, यहाँ के अटक गया, खट्टा खट्टा लगा, कहाँ से बेचारा मंत्र करेगा। तो पुण्यात्मा, छोड़ो इन रोगों को। और डॉक्टर लीला क्लाइस्ट लिखते हैं, बच्चों को चाय पिलाना शराब से भी अधिक हानिकारक है। ये लो जी, आप तो खुद ही नहीं, आप तो अपने बच्चों को भी चाय पिला रहे हो भक्तों। अरे जगत को तो ज्ञान नहीं है, जगत के ऊपर तो कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता, क्योंकि उनके ऊपर मालिक का आशीर्वाद नहीं है। उनको कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, समझाए तो उसके शब्दों का असर नहीं होगा। जगत तो बेचारा पी सकता है चाय, लेकिन हम भगत क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बच्चों को चाय पिलाना शराब से भी अधिक हानिकारक है। अगर बच्चों के लिए चाय पीना मतलब शराब पीना, तो बड़े के लिए कम से कम बियर तो मान लो, तो नुकसान तो हो रहा है ना। आप अपने बच्चों को चाय नहीं शराब पिला रहे हैं, आप अपनी जनरेशन को जो है मतलब बर्बाद कर रहे हैं। अब माता बहनें जो है बचपन से चाय पीने लग जाती हैं, गर्भवती होती हैं फिर भी चाय पीती हैं। अब वो बच्चा, आजकल बच्चे पैदा होते नहीं, उससे पहले उनके वो चश्मा चढ़ जाती है, सफ़ेद बाल हो जाते हैं, किसी की हाइट नहीं बढ़ रही, कोई मोटा ज़्यादा हो रहा है, कोई बिल्कुल ही मोटा नहीं हो रहा। ये सब क्या है, ये खान पान का असर है। ये चाय जैसे, कोल्ड ड्रिंक जैसे, चाउमीन, पकोड़े सकोड़े हैं, ये कचौरी, ये बर्गर, ये पिज्ज़ा, ये सब हमारी जनरेशन को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे जो भगत होंगे आने वाले समय में, जो बच्चे होंगे, वो भी तो परमात्मा की दया से स्वस्थ पैदा होंगे, तो वो अपनी भक्ति करेंगे अच्छे से। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना भी शरीर बर्बाद कर रहे हैं, आने वाले भक्तों की भी नस्लें खराब कर रहे हैं, परमात्मा के दोषी हो रहे हैं उल्टे। डॉक्टर गिस्मैन अमेरिका का कहना है, क्या कह रहे हैं डॉक्टर गिस्मैन जी, दिन में 3 प्याले से मांसपेशियों में खिंचाव, स्नायु रोग, चिंता, भय, हृदय कप तथा मस्तिष्क के रोग होते हैं। ये लो जी, बताओ, चाय पीने से आदमी में डर बैठ जाता है, शरीर में कंपी शुरू हो जाती है, मांसपेशियों में खिंचाव शुरू हो जाता है। कहीं कहते हैं यार बादल हो गए, मेरा तो शरीर दुख रहा है। अरे बादलों से नहीं दुख रहा, वो तेरे चाय दुखा रही है, वो चाय का जो कनेक्शन बादलों से हो गया फिर। तो पुण्यात्मा, दुनिया जिनको ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान, और वो लोग भी चाय को जहर बता रहे हैं, चाय को शराब बता रहे हैं, शरीर के लिए जो है मतलब रोग उत्पन्न करने वाली वस्तु बता रहे हैं। और उल्टा हमारे गुरुजी ने तो सीधे सीधे शब्दों में कह दिया, हम इनकी बात ना माने, कोई महत्व नहीं इनकी बातों का। लेकिन हमारे बाप ने बोल दिया कि वो भांग पीता था, वो सुल्फा पीता था, वो तम्बाकू खाता था, वो चाय पीता था। चाय पे जोर दिया परमात्मा ने, भांग पे इतना नहीं दिया। मतलब भांग से भी ज्यादा हानिकारक होगी भगत के लिए। तो हमने तो अपने गुरु वचन पे चलना है। गुरुजी ने, अगर कल को गुरुजी ने बोल दिया कि रोटी भी नहीं खानी बेटा, तो नहीं खानी तो नहीं खानी, चाहे उसमें जहर हो चाहे उसमें अमृत हो, हमने गुरु वचन पे चलना है। और कहते भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए, फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट